तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं इतना ज़लीलो ख्वार हुआ हूँ कि मैं 2-3 घंटों में इतना थक गया था। तो आज मैं मंडी जा रहा था आलू लेने के लिए। तो रास्ते में मेरे सर मिल गए थे, मैं उनको कॉलेज छोड़ता हूँ और मैं फिर चला तो मंडी जाने के बाद मुझे लेने का एक्सपीरियंस था आलू। तो मैं एक सियाने बंदे को अपने साथ लेके जाता हूँ और उधर से आलू पैक करवाता हूँ 5 किलो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर में 15 मिनट बाइक खड़ी होने के बाद मुझे पता चलता है मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया है। हमारे घर जो पंप पड़ा था उससे मैं उसमें हवा भरता हूँ और चला जाता हूँ अपनी आपी को कॉलेज छोड़ने के लिए। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। तो मैं घर आके मुझे यही होता है कि मैंने अपनी छोटी आपी को स्कूल छोड़ना और फिर मैंने अपने कॉलेज चला जाना। तो मेरे पापा की कॉल आती, जाओ और उधर जाके दूध ले आओ जो आपने लिया नहीं था। उधर जाके देखता हूँ चाचा नहीं खड़े होते। तो आधा 1 घंटा इंतजार करने के बाद चाचा नहीं आते तो मैं कहता हूँ मैं घर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कुछ देर को कुछ और मंजूर है, मेरे टायर पंचर हो गया था। तो घर आता हूँ तो घर आके देखता हूँ कि 9 बज गए होते हैं। तो अब तो ना मेरे कॉलेज का टाइम रह गया था ना मेरी छोटी बहन के कॉलेज का टाइम रह गया था। तो मम्मा कहती चलो छुट्टी कर लो और जाओ। मम्मा कहती 2 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद 11 बजे जाके मोटरसाइकिल का काम करवा लेना जाके। मैं कहता हूँ डन करता हूँ। मैं अपने ATM कार्ड उठाता हूँ और अपने दराज से खुफिया पैसे निकालता हूँ, क्योंकि ये मैंने किसी काम में लाने होते हैं, नहीं तो मेरे घर वाले मुझसे लेके लगा लेंगे, फिर वापस नहीं देते। फिर मालिक के लिए जो चाय बनाती हूँ मैं मालिक को चाय दे देता हूँ। नीचे आके दोबारा देखता हूँ पीछे वाला पहले टायर पंचर हुआ था, आगे वाला पंचर हो गया था। मैं अपनी किस्मत में नाश करने के बाद चला जाता हूँ बाजार, ताकि मैं तो जाके इसका टायर ही चेंज करा, ताकि दोबारा ये पंचर ना हो ज़्यादा देर तक। ग्लीच होता हुआ मैं सीधा चला जाता हूँ मुबलिक बैंक, उधर से पैसे निकलवाता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ टायर शॉप पे, उधर से टायर खरीदता हूँ। उसके बाद टायर का वारंटी कार्ड उठा के यानी पर्ची उठा के मैं चला जाता हूँ इसका काम करवाने के लिए, टायर डलवाने के लिए। उधर जाके मैं मैकेनिक के टायर का काम करना शुरू कर देते हैं और वो मेरे मोटरसाइकिल को टांगों से मजबूर कर देते हैं और उसके जूते चेंज करने लग जाते हैं। तो भाई साहब कहते हैं आपका रिम भी टेढ़ा है, इसको भी सीधा करो। मैं कहता हूँ जो भी काम है आज कर दो बस सारे। तो जो काम मैं कहता हूँ वो सारे काम कर देते हैं। पर मुझे क्या पता था कि अभी तक काम ख़त्म ही नहीं होगा। वो कहते हैं जो आपके एक्सेल का बैरिंग था वो गया टूट, अब आपको नया डलवाने पड़ेगा। मैं कहता हूँ चलो अब आ ही गया तो अब सारे काम करता ही जाऊँ। पर पहले आगे वाले टायर में का बैरिंग टूटा था, फिर उन्होंने पीछे वाले टायर को डालने लगे तो पीछे वाला का बैरिंग टूट गया। तो फाइनली सारे काम करवाने के बाद मैं आ जाता हूँ टायर लेके घर वापस। रास्ते में पूरा 300 का पेट्रोल डलवा के मैं घर वापस आ जाता हूँ। तो मैंने सोचा था घर जाके नहाऊंगा और चिल मॉल से सो जाऊंगा, बट इधर आगे वाला टायर में दोबारा पंचर हो जाता। फिर मैं अपनी किस्मत पे अच्छी तरह नाज करता हूँ और गुस्सा हो जाता हूँ। फिर पंचर लगवाने के बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर में फ्री बैठे तो मैं कहता हूँ चलो अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ। तो उसके पास मैं बैठ जाता हूँ जाके और 2 घंटे बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो अब नहा लिया जाए थोड़ा। तो मैं फिर नहा के फ्रेश हो जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो मगरिब का नमाज़ का टाइम हो रहा था तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने। तो पूरे आधा घंटा पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ अब अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ, उधर व्लॉग अपलोड करूँगा। मम्मा कहते हैं उनकी काफ़ी दिन पहले की प्लेट्स पड़ी हैं वो भी लेते जाना। फिर मैं प्लेट्स उठाता हूँ और अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। तो उधर जाके मैं अपने दोस्त से मीटअप वगैरह करता हूँ। उसको कहता हूँ जो ड्राइंग रूम में बैठते हैं व्लॉग एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।